हम देखते हैं कि क्यों कोलैप्स हो चुकी है। हाजिमी पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। यूमी उसके बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर यूमी की नज़र अंधेरे में खड़ी एक चीज़ पर पड़ती है। पहले उसे लगा था कि वो योशिमिन है, लेकिन अगले सेकंड उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया और चिल्ला कर कहता है, हाजिमी यहाँ पर मत देखना। एंड हम यहाँ पे देखते हैं एक क्रिएचर जो कि क्यों में रहता है। तो आज मैं आपको एक मंगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम दिखियो मैंने। एंड देखो ये हॉरर मांगा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना इसी के साथ अगर कर रहे हो तो बढ़ते चलो वीडियो में। तो स्टार्टिंग से ही हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के जंगलों में घूम रहे हैं और गलती से वो नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं जहाँ जाना मना है और वहाँ पर उसे क्यों मिलते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्ट्रीमर पर जो कि स्ट्रीम कर रही होती है जिसका नाम यूशुमिन होता है शायद। तो वो स्ट्रीम कर रही होती है और माउंट शिरो के घेरे जंगलों में मजबूत एक जगह इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जिसे लोग मैन ईटिंग केव के नाम से जानते हैं। उसकी स्ट्रीम देख रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम हाजिमे होता है। वो थोड़ा हैरान होता है कि यूशुमिन यहाँ पर कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर स्ट्रीम के दौरान यूशुमिन एक लोकल आदमी से इंटरव्यू लेती है जो कि काफ़ी अजीब और रूड बिहेवियर कर रहा होता है, लेकिन हाजिमे उसको तुरंत पहचान लेता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त यूमी होता है। खैर बाद में हाजिमे घर आकर अपने पुरानी रोबोट्स की कलेक्शन देखते हैं और बाजू में उसकी बचपन की फोटो पड़ी होती है, आई मीन उसकी दोस्त और उसकी। और दोनों पिछले पास से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हाजिमे अपने होम टाउन से छोड़कर टोक्यो शिफ्ट हो गया था। लेकिन हाजिमे को अचानक से यूमी का मैसेज आता है और यूमी लिखता है कि वो सब पुराने दोस्तों को वेलकम पार्टी के लिए इकट्ठा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात यह थी कि हाजिमे ने किसी को नहीं बताया था कि वो टाउन आ रहा है। खैर अगर ये मेरे साथ हुआ होता ना, मैं भाई पहले गाँव छोड़ के भाग जाता भाई कसम से। मतलब मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को पता है कि मैं आने वाला हूँ, तो भाई कैसे पता चलेगा। खैर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर क्यूरियस होकर हाजिमे पार्टी में जाने का फैसला करता है। पार्टी में यूमी उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सब लोग पुरानी बातें करने लगते हैं। और फिर बात आ जाती है यूशुमिन के स्ट्रीम पर। तब उसका दोस्त रिकू एक पुरानी लेजेंड सुनाता है। कई सालों पहले एक समुराई क्लैन को उनकी जमीन से निकाल दिया गया था। जिंदा रहने के लिए उन लोगों को आसपास के काऊ लूटना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बेरहमी इतनी बढ़ गई थी कि अथॉरिटी ने पूरे क्लैन को मार दिया और उनके कटे हुए सिर को सबके सामने लगा दिया। कहा जाता है उनका लूट का खजाना कभी नहीं मिला। अफवाह है कि वो ट्रेजर माउंट शिरो के किसी केव के अंदर कहीं छुपा हुआ है। लोग उस खजाने को ढूंढने केव में गए लेकिन एक भी इंसान वापस नहीं आया। देखो यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि केव में समुराई की आत्माएं भटकती है, इसलिए कोई लोग मतलब वापस नहीं आ पाता। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बचपन में हाजिमे और उसके दोस्त केव में जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही उस दिन की बात छिड़ जाती है तो हाजिमे तुरंत सबको रोक देता है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो याद नहीं रखना चाहता था। और फिर पता चलता है कि यूमी का छोटा भाई तियो इस केव के आसपास गायब हो गया था। उसका सिर्फ स्कूटर ही मिला था, तियो कभी नहीं मिला। और अगले दिन सब लोग माउंटेन पर कैंपिंग करने का प्लान बनाते हैं। हाजिमे मना कर देता है। उसका कहना होता है कि वो अब इन लोगों के इतना क्लोज नहीं है, लेकिन यूमी उससे फोर्स करता है और कहता है कि उसके बिना मजा नहीं आएगा। इस दौरान फुताबा नाम की एक लड़की हाजिमे की तारीफ करती है कि उसने अपने टाउन छोड़ के अपने सपने पूरे किए। अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक से मांगा हमें फ्यूचर की झलक दिखाती है। हम देखते हैं कि क्यों कोलैप्स हो चुकी है। हाजिमी पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। यूमी उसके बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर यूमी की नज़र अंधेरे में खड़ी एक चीज़ पर पड़ती है। पहले उसे लगा था कि वो योशिमिन है, लेकिन अगले सेकंड उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया और चिल्ला कर कहता है, हाजिमी यहाँ पर मत देखना। एंड हम यहाँ पे देखते हैं एक क्रिएचर जो कि क्यों में रहता है एंड उसके गले में लिटरली भाई देखो यार ये पैनल क्या ही दिख रहा है। देखो यार अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो शुक्रिया, और अगली वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में जो मतलब कमेंट करेगा अच्छा मैं उसको शाउट आउट दूंगा। और हाँ इसी चैप्टर के रिलेटेड भाई कुछ कमेंट करना था कि मैं समझ सकूँ कि वीडियो कैसी है। एंड चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। सीन वापस से 3 घंटे पहले हाजिमी यूमी बाकी ग्रुप के साथ माउंटेन क्लेम पर निकल गए होते हैं। सब लोग मजे कर रहे होते हैं, लेकिन जिन नाम का एक लड़का लगातार कंप्लेन कर रहा होता है वो हाजिमी से पूछता है, भाई तुझे ये माउंटेन क्लेम बोरिंग नहीं लग रहा? हाजिमी सीधा जवाब देता है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो आया ही क्यों। जेन हंसते हुए यूमी जब भी कहीं बोलता है लगता है इंटरेस्टिंग जरूर होने वाला है। थोड़ी देर बाद ग्रुप एक पुराने श्राइन के पास पहुंचता है और रिस्पेक्ट देने के लिए रुकता है, लेकिन वहां पर उन्हें एक अजीब सा बुढ़ा आदमी दिखता है। जब वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब अचानक से बुढ़ा पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, क्यों सब कुछ निकल जाती है, क्यों तुम्हें देख रही है, यहाँ से भाग जाओ। और ग्रुप उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद उन्हें क्यों का पुराना इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका होता है। जब सब लोग सोच रहे होते कि अब क्या करें, तभी उनकी नज़र पास में पड़े कचरे की इधर साइड एक छोटा होल पर पड़ती है। सब क्यूरियोसिटी में उसके पास जाते हैं और जैसे ही अंदर झांकते हैं ज़मीन अचानक से टूट जाती है और पूरा ग्रुप सीधा नीचे केव के अंदर गिर जाता है। गिरने के बाद हाजिमे और यूमी अलग जगह पे पहुंचते हैं। तभी अंधेरे में कुछ हिलता हुआ नजर आता है और अगले ही सेकंड एक डरावना मॉन्स्टर सामने आ जाता है। उसका अपीयरेंस बिल्कुल इंसान और जानवर के बीच का मिक्सचर लग रहा था। मॉन्स्टर सीधा हाजिमे को पकड़ उसे अंधेरे में घसीटने लगता है। यूमी तुरंत हाजिमे को पकड़कर पीछे खींचता है। दोनों के बीच में तग ऑफ वॉर जैसा सीन शुरू हो जाता है और तभी दूर से एक फ्लैश लाइट रोशनी दिखाई देती है। रिको उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गया होता है। लाइट देखते ही मॉन्स्टर घबरा जाता है और अंधेरे में भाग जाता है। सब लोग फाइनली एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें होश उड़ जाता है क्योंकि फ्लोर पर बच्चों के कपड़े, टॉयज और छोटे छोटे पर्सनल सामान बिखरे पड़े होते हैं, जैसे वहाँ पर कई लोग पहले ही लाए गए हों। अब सबको समझ आ जाता है कि लेजेंड चर्च थी, ये वाकई मैन ईटिंग केव है और वो अब खुद उसके अंदर फंस चुके हैं। रिको सबको थोड़ा होप देता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ को पता है कि वो हाइकिंग पर गया है, अगर वो टाइम पर घर नहीं लौटता तो पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर देगी। ये सुनकर सब डिसाइड करते हैं कि फिलहाल एक जगह पर रुकना सेफेस्ट ऑप्शन है। लेकिन तभी यूमी को कुछ मिलता है, एक पुरानी शर्ट, और उस शर्ट को देखने के बाद उसका चेहरा बदल जाता है क्योंकि वो शर्ट उसके भाई टायो की होती है। 12 साल पहले जो केव के पास खो गया था। सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इतने सालों बाद टायो का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन यूमी सुनने को तैयार नहीं होता। उसका मानना होता है कि टायो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा
है और वो उसे ढूंढने का फैसला कर लेता है। सरप्राइजली हाजिमे भी उसका साथ देता है। उसने क्यों में एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की थी, उसके कपड़े हल्की हवा की वजह से हिल रहे थे। इसका मतलब था क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हवा आ रही है, और अगर हवा आ रही है तो कहीं ना कहीं एग्जिट भी होगा, यानी अगर वो आगे बढ़ते हैं तो शायद बचने का चांस मिल सकता है। लेकिन तब हाजिमे को एक प्रॉब्लम का पता चलता है। गिरने की वजह से उसका हाथ टूट चुका होता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो पैनिक करने लगता है। ग्रुप मिलकर उसके हाथ को टेम्पररी बैंडेज लगा देता है और फिर सब मिलकर क्यों के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में यूमी गिल्टी फील करता है। उसका मानना होता है कि उसकी वजह से सब लोग क्यों में फंस गए हैं। एटमॉस्फेयर हल्का करने के लिए वो मजाक में कहता है बाहर निकलते ही सबको खाना खिलाऊंगा, लेकिन इस बात से सबको और एक प्रॉब्लम याद आ जाती है, फूड सप्लाई। उनके पास सिर्फ कुछ कुकीज़ और कैंडी बार्स हैं। अगर रिसोर्स जल्दी नहीं आया तो भूखी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। थकान की वजह से ग्रुप रेस्ट करने का फैसला करता है। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वही मॉन्स्टर चुपके से जेन के पास आ जाता है। उसके मुंह से चिपचिपा स्नट जैसा लिक्विड टपक कर जेन के चेहरे पर गिरता है। जेन आंखें खोलता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता, सिर्फ यूमी बैठा हुआ और नजर आता है। जेन कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो सपना था? ये मॉन्स्टर वाकई उसके पास आया था। उसे याद आता है कि उसने एक अजीब टेंटिकल जैसी चीज़ देखी थी, और इस मोमेंट से कहानी और ज़्यादा क्रीपी होने लगती है। सुबह होने के बाद ग्रुप फिर से क्यों के अंदर बढ़ने लगता है, लेकिन जिन अभी तक उस रात वाली चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसने शायद सपना देखा था, लेकिन उस चिपचिपा टेंटिकल की इमेज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ हाजिमे भी मॉन्स्टर के बिहेवियर के बारे में सोच रहा होता है। उसे एक बात बहुत अजीब लग रही होती है। मॉन्स्टर के पास कई मौके थे उन्हें मारने के, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया जैसा वो उन्हें जानबूझकर जिंदा छोड़ रहा हो। हाजिमे अपनी थ्योरी बनाता है कि शायद जब तक सब लोग ग्रुप में साथ रहते हैं मॉन्स्टर अटैक नहीं करता। थोड़ी देर बाद यूमी को जमीन पर क्रैक मोबाइल फोन मिलता है। जब वो उसे उठाते हैं तब वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये फोन यूशिमिन का था, वही इन्फ्लुएंसर जो क्यों की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। पावर बैंक की मदद से वो फोन को ऑन कर देते हैं। सब लोग एक्साइटेड होते हैं क्योंकि शायद इसमें कुछ क्लू मिल सकते हैं। लेकिन इसी बीच अकाने ग्रुप से अलग हो जाती है। ऑफिशियली वो बाथरूम में जाने का बहाना बनाती है, लेकिन असल में वो चुप कर सिगरेट पीने गई होती है और वो उसकी सबसे बड़ी बन जाती है। जैसा कि अकाने सिगरेट जलाती है, अचानक से अंधेरे में एक शैडो नजर आती है। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। अकाने रिएक्ट भी नहीं कर पाती। मॉन्स्टर सीधा उसके चेहरे को पकड़ता है और सीधा अंधेरे में उसे खींच कर ले जाता है। और इधर ग्रुप यूशिमिन की रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। वीडियो में यूशिमिन और उसकी टीम के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। सब लोग सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। फिर अचानक से कैमरा में चिल्लाती है। यूशिमिन मुड़कर देखती है और वो मॉन्स्टर सामने आ जाता है। सबके सामने यूशिमिन के सर को निगलने की कोशिश करता है। उसके बाद पूरी टीम पर अटैक हो जाता है। वीडियो वही खत्म हो जाती है और ये फुटेज देख कर सबके होश उड़ जाते हैं। अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि वो किसी नॉर्मल जानवर के साथ नहीं फंसे, क्योंकि अंदर वाकई मॉन्स्टर है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। एंड बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना भाई, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो इसका नेक्स्ट चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। एंड बाय।